बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, चूँकि 24 को पीटीआई के एहतजाज है, अब वो एहतजाज होता है या जश्न होता है, ये अब 24 को ही पता चलेगा या 23 को शायद सूरत हाल क्लियर हो जाए हफ्ते वाले दिन कि कल क्या होना है। लेकिन दावे दोनों साइडों से किए जा रहे हैं। अलबत्ता 23 तारीख से इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज जो है ना वो बंद होने के लिए 99.99% इम्कान आ गए हैं, जबकि साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कल से फाइबर वाल इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर एक्टिव हो रही है, जिसके बाद जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग है वो मसाइल काफ़ी रहेंगे। तो हो सकता है कि कल आपको हमारी वीडियो या मिले ना, हम डाल ना सकें, और अगर डाल सकें तो शायद आप देख ना सकें। इस किस्म के मसाइल सामने आएंगे 23 को भी, 22 को भी, 23 को भी और 24 को भी। लेकिन हम भी बाज नहीं आएंगे, वीडियो तो ज़ाहिर करनी है, वो तो डालते ही रहेंगे। अब डले ना डले एक रहता बात, अपनी तरफ से कोशिश आप आगे प्ले कर सके ना सके वो आपकी किस्मत है। एग्जैक्टली, हम अपना काम पूरा कर लें। हाँ, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, पैगाम है मोहब्बत आप तक लेकिन पहुंचाते रहेंगे। जुल्करनैन साहब, आईजी साहब कह रहे हैं कि एहतजाज में जो निकला तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर ना कहना। तो आप जरा दूर से एहतजाज कवर कीजिएगा, साफ़ी साफ़ी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आइन कहता है ना वो कख नहीं है। आईजी इस्लामाबाद जो कहते हैं ना वो फाइनल है। आइन कहता है कि आप पूरा में एहतजाज कर सकते हैं, आईजी कहते हैं घर से निकला तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अच्छा, तो नहीं, घर से जो निकला क्रिमिनल रिकॉर्ड, कल जो पूरी पुलिस ने एहतजाज किया है चाइना चौक से डी चौक तक, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना? उन पे 144 नहीं लागू होता यार। पता नहीं, उन पे किसी ने शेलिंग भी नहीं की, उनको पर्चा भी नहीं हुआ। अजीब व गरीब इस मुल्क में सिस्टम चल पड़ा है। नारे लगा रहे हैं शहबाज शरीफ जिंदाबाद। कल वो पंजाब पुलिस के कोई एक जवान ऑफिसर थे यार, इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं होती। मतलब किसी एकेडमी में इनको आइन नहीं पढ़ाया जाता जब इनको ट्रेनिंग कराई जाती है। नहीं, वो किस पैमाने में, किस कैपेसिटी में, किस हैसियत से बैठ के वो लड़का कह रहा था जी कि जो घर से निकला तो हम मारेंगे। ऐसे नाबलद शख्स को तो निकालना चाहिए फोर्स से यार। आइन इजाज़त देता है एहतजाज की, जब वो मुश्तिल हों, जब वो सरकारी इमलाक को तोड़ें, जलाओ गिराव करें, तब आपने उन्हें रोकना है। उससे पहले आप उन्हें टच नहीं कर सकते। बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से यार लोग उठ के चले आए हैं। वो काजी फायज आइन पढ़ ही लिया करें, शायद कोई तो पढ़ लेता यार, उनकी मान लो। हाँ, वो तो अपने मैं वाकई कह रहा हूँ कि पीछे किसी ने एक दफ़ा तहरीर लिखी थी तो मैंने इग्नोर किया था कि ये जो CSS अकेडमीज वगैरह हैं, वहाँ पे हम एक ऐसी पोस्ट तैयार कर रहे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। रट्टा मार के ना, जैसे इनकी मैट्रिक की तैयारी होती है जी, मैट्रिक की तैयारी, इधर रट्टा मारे आप CSS कर जाते हैं। मैंने 2011 में किया। रहने दें इस चीज़ को, ठीक है। जितने बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे ऊपर लागू नाफिज कर दिए जाते हैं ना, रट्टे की कोर्स है सर, 12 किताबें, और आप अगर किसी फोर्स में तो 6 हैं। 12 किताबें रखें पास, ऑनलाइन सारा मवाद मौजूद है, पढ़ें, पिछले 6 पर्चे उठाएं, देखें कौन से ऐसे वही रिपीट हो रहे हैं। एक मखसूस लैंग्वेज है वो आप बना लें, ठीक है जी। बस अंग्रेजी बीट से पर्चा दे रहे होते हैं। मोर ओवर एंड फर्दर मोर के वर्ड्स यूज करें एंड की जगह। हाँ जी। तो बस आप CSP ऑफिसर हैं यार। लेकिन आइन नहीं पढ़ाना आपने आपने लोगों से डील करना नहीं पढ़ाना। हाँ, उसके बाद एक ट्रेनिंग हो कि आपने घोड़े पे कैसे बैठना है, आपने आम लोगों से खुद को दूर कैसे रखना है, खुद को आपने बड़ा इंटेलेक्चुअल कैसे, आपने गोल्फ कैसे खेलनी है, आपने जनाब वो नेज़ाबाजी कैसे करनी है। इन चीज़ों का अवाम पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार, ये ब्रिटिश राज में होता था, उनकी ये कॉलोनियल ये सोच थी, वो लोग थे ये अलग, इसलिए वो ये करते थे। हमारे जज आज तक गर्मी की छुट्टियों पे जाते हैं। भाई तो आप क्यों बरतानिया जा रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में? आप पाकिस्तानी हो, वो जज जाया करते थे, ठीक है। वो शिप पे बैठ के जाना होता था, बड़ा दिन लगते थे। यहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेसी आज भी उनको ना बाकियों से अलग होना, मुमताज़ दिखना सिखाया जाता है। आपने मुमताज़ नहीं दिखना, आपने लोगों जैसा दिखना है, तब जाके आप लोगों के मसाइल हल करेंगे। और हाँ, आपके लफ्ज़ में जो सिविल सर्वेंट यूज होता है ना, यू आर सर्वेंट। बस अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अच्छा सुहेल साहब, आगे चलते हैं। साथ ही साथ PTI का एहतजाज या जश्न जो भी है उसको रोकने के लिए ताजरों की दरख्वास्त आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं। फैसल वावडा साहब 2 दिन से कह रहे थे कि क्या होगा, इनको जगह मिल जाएगी, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। और अभी वज़ीर दाखिला साहब को, IG कमिश्नर, इन सारों को बुला लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर शायद फिर ये जगह वाला मसला भी हल हो जाए। देखें, अदालतें जो है ना, अदालत यही कर सकती है। अदालत में जो ये चले गए हैं ना, तो एक तरह से ये अपने हाथ से भी गेम निकाल देते हैं। हाँ, ताजिर के हैं बेसिकली, ठीक है। ताजर
ताजर ही गए, ताजरी के। ठीक है, ठीक गए ताजरों का, और हमारा दुख साझा है। हमें इस्लामाबाद आने जाने में दफ्तर में उन दिनों दिक्कत होती है, और दिक्कत मैं उसकी वजह मुजाहिरीन को नहीं समझता, मैं गवर्नमेंट को समझता हूँ जो कंटेनर लगा, जो कंटेनर लगाती है। गवर्नमेंट का काम है कि किसी ने एहतजाज की कॉल दिया उसको फैसिलिटेट करके एक जगह बिठाना। बिल्कुल। कल फैसल बाबड़ा पीटीआई में नहीं है ना, कल वो एक टीवी शो में बैठ के कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट नालायक है, ये कंटेनर लगा के बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में था, हमने तय किया था कि मौलाना एहतजाज लेके आ रहे हैं, हमने उन्हें फैसिलिटेट किया, हमने उन्हें खाने भी दिए, हमने उन्हें झूले भी दिए, हमने उन्हें जगह भी दी, और हमने उन्हें थकाया, हमने उन्हें बिठा दिया एक जगह पे कि करें जी एहतजाज। हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, केपी से चल के वहाँ तक आए, खुद उठ के एक दिन चले कराची गए, से निकले, केपी से निकले, हर जगह खुद से उठ के चले गए। और ये वाकया ही है यार, उस जमाने में आप एक हेडलाइन जो उठा के फिर दें, जिसने जलसे के लिए कुर्सियां दी उस पर पर्चा होगा, वो कोरोना एसओपीज में था कि उसके खिलाफ ये सामने इलेक्शन कमीशन के बार के नाम पे पीएम सेक्रेटरीट के सामने हुआ था, ठीक है। जिसको उस जमाने में तो खुला चैलेंज था, जिसने आना है करे, और बंदे आपसे नहीं निकल पाया करते थे, ठीक है। 2017 से लेके 2022 तक ये पीडीएम नामी मरगूबे के पास ना पूरा पावर शो करने का। बिलावल साहब कराची से चले यहाँ तक आए, वो कांपे टांगने वाले, ठीक है। कितने लोग थे सारों ने देखा, रास्ते में कितने ऑपरेशन हुए, कोई नहीं। मैक्सिमम जहाँ तक आना था आने दिया, आने दे यार। गवर्नमेंट के साथ उनकी ये चीज तय हुई थी कि जब टीम न्यूजीलैंड की गालिबन टीम आई हुई थी कि टीम निकलेगी तब आप इस्लामाबाद में एंटर होइए, अगर वो वहाँ पीछे रबात के पास ही थोड़ी देर उन्होंने स्टे मारा, हाईवे के ऊपर ही रहे, एक्सप्रेस वे पे, उधर उन्होंने 2 घंटे लगाए। इमरान खान जहाँ पे बाहर कांपे मौजूद टांगी नहीं थी। है कि 126 दिन का धरना हो जाएगा, हाँ जी। एहतजाज होगा, आने दें उनको। एक तो एक्सपोज भी हो जाता है अपोजिशन के कितने लोग हैं, हाँ जी। ठीक है। फर्ज किया वो लाख बंदा निकाल के वैसे लाए, आप कह रहे हो मीडिया- यार 24 करोड़ से लाख बंदा, वैसे भी मीडिया सारा आपके पास है, आप लाख अपना आपने बयानिया कौन सा बना लेना। मामला है? सियासत में यही होता है, वो अपना बना लेंगे कि हम बंदे ले आए, लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि आप कमेटी बनाते हैं, उनकी कमेटी बनाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुतालबात हमेशा सख्त लेके लोग घर से निकला करते हैं। वो उसमें एक आधा मुतालबा इसलिए रखा जाया करता है जिसको आपने नेगोशिएट करते हुए गिव अप करना है। बिल्कुल। असल मुतालबा अगर आप तीनों इस वक्त देखें ना, मैंडेट की वापसी, सियासी कैदियों की रिहाई, रूल ऑफ लॉ, मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम की वापसी, मेरे ख्याल में इसमें जो रूल ऑफ लॉ वो आपसे ये चाह रहे हैं कि हमारे घरों में ना घुसें, लोगों को ना उठाएं, हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने का हक दें, राइट टू असेंबली जो काजी साहब लिखवा के गए हैं वो हमें दें, वो आपसे ये चाह रहे हैं। एक इसके ऊपर आप उनसे बात कर सकते। सियासी कैदियों की रिहाई से मुराद जो यास्मीन राशिद, ये इस तरह के लोग हाँ हैं जिनके बार बार एक केस के बाद दूसरी हो जाती है, उससे स्टेट पीछे हटे। ये एक दो चीज़ें आप अगर कर गुजरे तो यकीनन एहतजाज ख़त्म कराने में, उसके बाद आप जो मैंडेट की वापसी वगैरह है उसके ऊपर आप पार्लिमानी कमेटी के ऊपर इत्तफाक कर सकते हैं कि जी हम पार्लियामेंट में आला सतह कमेटी बना रहे हैं, जो या फिर अगर वो ये चीज होती है कि जी रिटायर्ड जजेस जो आपने लगाए हैं उन पे कमीशन इत्तेफाक बना नहीं लें। हो रहा, हाँ। नहीं अगर ट्रिब्यूनल के जजेस पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, दोनों मिलके कुछ जज इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ कर दें कि जी फलान को लगा दें, जज तब्दील हो सकता है ना तो रिटायर्ड एक जज। मायदा उस वक्त लिख के ना तो उस हाँ। पर नेगोशिएट फिर करना होता है। आप कह सकते हैं जी कि अच्छा आप ना ये ऐसा करते हैं कि हम पार्लियामान में एक आला सतह का फोरम तश्कील देते हैं जो सारे मामलात को देखेगा, ठीक है। उसमें पीटीआई भी होगी और 1 महीने में फैसला करेगा, मुतालबात ना हुए तो महीने बाद दोबारा आएंगे, बिल्कुल। और एहतजाज करने वालों के पास भी फाइनल कॉल नाम की होती है, उन्हें भी पता होता है कि हमारे पास भी टाइम पड़ा हुआ है, टाइम पड़ा हुआ। ठीक है। इस दौरान इमरान खान को मजीद केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें आप, और ये एक एहतजाज भी एक तरह से फेवर होती है गवर्नमेंट की कि जो एक प्रेशर कुकर सा बना हुआ है, आपके मामलात नहीं चल रहे, फर्ज किया वो एहतजाज करने आते हैं, पूरा हम एक जगह बैठते हैं और आप जाके उनसे मुज़ाकरात करते हैं और एक TOR तय पा जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए आपके अगले 3-4 महीने मुल्क में कितने खुशोखरम गुजरेंगे, कितनी पुरसकून होंगे, हाँ, स्टेबिलिटी होगी, PTI पे बाइंडिंग होगी कि वो आपको अच्छे कामों में सपोर्ट भी दे, बिल्कुल। पार्लियामान के अंदर अपना रोल प्ले करे। जमहूरियत बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया एक मॉडल है जिसमें जो अपोजिशन को हकूक़ दिए गए हैं वो बुनियादी तौर पर हुकूमत के भी फेवर में आ रहे होते हैं, और उसमें अगर इसको दूसरा टायर कहा जाता है तो अपोजिशन को इसलिए कहा जाता है कि वो भी चलेगा तो आपका निज़ाम चलेगा। अगर ऐसे प्रेशर कुकर बना रहेगा कि जी हमने आज एहतजाज करना है, कल करना है, आप उसी कैलकुलेशन में लगे रहेंगे। अभी फ़र्ज़ किया आप बहुत सख्तियाँ करते हैं तो 24 नवंबर से एक रात पहले इमरान खान कहते हैं जी अब हम ना एहतजाज 30 को करेंगे, आपको ये कंटेनर्स का बंदोबस्त 30 तक करना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं आप ना 10 दिसंबर को करूँगा, वो भी आप अभी उसको चप करते करा रहेंगे, रहे ठीक है। ये आप नहीं चल पा रहे,
आप उनको आने दें, एहतजाज करने दें, उनसे बात करें और मामलात करें। वैसे हाँ, भी और अपारा पीटीआई से कहें कि भाई पुरअमन रहे। अपारा से श्रीनगर तक आपने कश्मीर हाईवे भी बंद की हुई है, सारे रास्ते तो वैसे ही बंद है कि श्रीनगर वाला बंद है, तो जो बंदिश है उसके पास उनको स्टेज लगाने थे, वहाँ तो ऐसी ना आबादी है ना कुछ, कश्मीर हाईवे पे बैठ जाएंगे वो, और एरिया वैसे ही बंद है। एहतजाज एक दफ़ा, अच्छा पाकिस्तान से हमेशा आंसू गैस वाले एहतजाज की झलक क्यों जाए, एक दफ़ा दुनिया को दिखाएं हम जमहूरी मुल्क हैं, एक अच्छा एहतजाज भी हो सकता है। बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। पिछले 5-10 साल में पाकिस्तान में एहतजाज को जो गाली बनाया गया है कि बुनियादी हक जो महरूम किया गया, उसको एक अच्छा एहतजाज करके दिखाएं जिसमें लोग आगे कहें, हुकूमत भी कहे हाँ यार देखें बड़ा एक अच्छा वो हुआ है। यहाँ इसी पाकिस्तान में एहतजाज हुआ करते थे, जिस एहतजाज में मुजाहिरीन के दरमियान हुकूमत की कमेटी जाके मुज़ाकरात किया करती थी। 2014 भी थी, 2014 में तरुल कादरी के धरने में जाते थे, 2013 वाले में साद रफीक अकेला, एक दिन मैं वहाँ धरने में खड़ा हुआ था, ड्यूटी पे हम लोग थे नाज़रीन, साद रफीक साहब अकेले, ना कोई गार्ड ना कुछ, ना प्योर इन्फॉर्मेशन पैट वालों को, अकेले वो कैबिनेट से निकले अपने ऑफिस से, पैदल चलते 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 जना वो धरने के बीच में पहुंच गए। वो मुजाहिरीन भी उन्हें देख के हैरान थे कि यार अब वो क्योंकि, लेकिन उनको ऑर्डर था कि भाई को आपने कोई मिसबिहेव नहीं करना किसी के साथ भी। तो वो साद रफीक साहब आए सीधा जाके, बल्कि मैं ही उनको आगे कंटेनर तक उनके साथ गया, तो नॉक किया, डॉक्टर आई के बासी साहब आए, तो उन्हें बताया कि जो उन्होंने देखा वो साद रफीक आए हैं, तो वो उनको कंटेनर में ले गए, फिर उनकी कोई 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई तरुल कादरी साहब से। तो ये इस किस्म की चीज़ें तो होती रहती हैं, इसाफदार साहब और ये पूरा वफ्द आता था कंटेनर के अंदर ही बैठ के। अगर तो गवर्नमेंट इतनी खौफजदा है कि इंटरनेट के बाकी रहने से भी इसे डर है, इसे 4 लोगों के इकट्ठे चलने से भी डर है, इसे एक अपोजिशन के एहतजाज से भी डर है, इसे अपोजिशन के पार्लियामान के अंदर मखसूस नशिस्तें लेकर बैठने से भी डर है, तो फिर आप हुकूमत कर ही नहीं रहे सर, आपको गलत फहमी है। हुकूमत डरों में नहीं होती, हुकूमत अथॉरिटी से होती है जो आपके पास फिर नहीं है, और मॉरल अथॉरिटी होती है। मॉरल अथॉरिटी ऑफ कोर्स, डंडा डोली तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप जाएं, कल रावलाकोट में एहतजाज हुआ, ठीक है, वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया, सदारती के एहतजाज नहीं हो सकता। अच्छा, पहले तो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने रावलाकोट एहतजाज सिर्फ रजिस्टर्ड, पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें करेंगी, ये महदूद किया गया। अच्छा, लोग इकट्ठे हुए रावलाकोट के बल्दिया चौक में, और उससे उन्होंने उसको वो ऑर्डिनेंस जलाने की रस्म अदा की गई पहले। अच्छा, फिर वो जलाने वालों को अरेस्ट किया गया। अच्छा, तो उनको छुड़ाने के लिए एहतजाज हुआ। एहतजाज छुड़ाने के लिए जो हो रहा था, तो उसको ऑर्डिनेंस की बुनियाद बना के पुलिस गई ऑपरेशन करने, पुलिस उन्हें उठाने लगी, तो उन्होंने पुलिस को उठा के कैरी डब्बू में डाला और ले गए। अच्छा, ठीक है, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि चल नहीं रहा, फेसबुक पर आप खोलें तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। माशाल्लाह। लोग उन्हें ले गए, जाके उन्हें खाना शाना खिलाया, उनके साथ वीडियोस बनाई, उनसे कहा यार कि आप क्यों, उन्होंने अपनी मतलूबा जगह पे जाके उनसे मुज़ाकरात किए और उन पुलिस वालों को छोड़ा, ठीक है। तो एहतजाज के हकूक़ ऐसे नहीं, वो डंडा डोली से मुझे याद है ना कि फिर पुलिस ने किया तो उन्होंने भी किया, बिल्कुल, बाद में पर्चे कटेंगे ना किसने क्या किया, वो उस वक्त तो हो गया। तो अपने लोगों से गुत्थम गुत्था, ये जो आप परेडें करवा रहे हैं, ये जो आप बयान दिलवा रहे हैं अफसरान से कि जी हम कुचल डालेंगे, तहस नहस कर देंगे, और बॉर्डर पे जाएं उधर जाके धमकियाँ दें पार मुड़ के, ये यहाँ पे अपने लोगों से क्या धमकियाँ देना आप, ठीक है। सुहेल साहब, आपने वो इमरान खान की गिरफ्तारी की बात की थी, तो रावलपिंडी के केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है कि उन्होंने एक 28 सितंबर की गालिबन को कॉल दी थी, उस कॉल के चक्कर में उनको अरेस्ट किया गया। अभी अगर काले देने की, उसका रिमांड भी होगा, अगर वो काले देने के ऊपर ही अब आपने वो करना है, मतलब कि गिरफ्तारियाँ डालनी है, तो फिर नहीं, आप तो देखें कुछ हाथ नहीं रह गया। आज की खबर, आज का सच ही है कि इमरान खान अब जो है वो किसी भी करप्शन केस में अरेस्ट नहीं है जी। अब पुलिस केसेस ये हो गया, वो हो गया, और ये सारे मामलात हैं, उसके ऊपर आप कितना अरसा भी गिरफ्तार रख सकेंगे, ऐसे ही है। और ये वो केसेस हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अपनी बारगेनिंग पोजीशन बेटर करने के लिए ना मजीद अरेस्ट डाला गया है। और दूसरा, कल जो खबर चली थी कि पीटीआई शायद ये डिमांड रखने वाली है कि इनको खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें, तो ये अरेस्ट चूँकि हो गया तो अब इसमें रिमांड हो जाएगा, तो उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा, वो पिंडी में ही रहेंगे। तो ये पोजीशन पक्की करने के लिए ये अरेस्ट ज़रूरी था, तो इसलिए इसको किया गया। और फिर जो इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसमें खदशा ये था कि शायद इनकी बेल इधर उधर से ना हो जाए, इसलिए एक केस में रिमांड भी हो जिसमें हाई कोर्ट मुदाखलत ना कर सके कोई भी। तो अगर रिमांड ना हुआ तो रिमांड नहीं, रिमांड ना हुआ तो जुडिशल होगा, फिर बेल अप्लाई होगी, 2-4 दिन गुजर जाएंगे ना, ठीक है, दिन गुजर जाएंगे। रिमांड मेरा ख्याल हो जाएगा,
आजकल अदालतें हमारी इतनी दयालु हैं कि मुकरती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, सदीक जान के ऊपर इल्ज़ाम था कि हमने जो शेल फायर किया उसका खोल उठा के ये ले गया नहीं, और शेल उसका ले रिमांड गया। हो गया था। हाँ जी, एक दिन का रिमांड हो गया था कि शेल रिकवर करना। शेल रिकवर करने रिमांड हो जाता है, तो यहाँ पे हर चीज़ का रिमांड हो जाता है सर। अब ये मसला ही नहीं है। अच्छा सुहेल साहब, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, आगे जल्दी जल्दी कंक्लूड मैं आपको वैसे एक एक मिनट में एक चीज़ बता दूं, जो इंडिकेटर्स 2-3 मुझे मिले हैं उससे लगता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अच्छा रात को एक तो ये अरेस्ट किया गया, दूसरा आज पेशावर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें डाली गई हैं कि जी एहतजाज रोका जाए, और उस पर आज ही समातें भी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, पुलिस कंटेनर सब लग चुका है, और उनको जो है ना एक मोरली टाइट किया जाएगा अदालती ऑर्डर्स के सहारा ये भी हो लेकर सकता कि अब है आप एहतजाज नहीं कर मुज़ाकरात सकते। में अपना वो हाथ ऊपर करने के लिए भी चीज़ें होती है ना, कि आप बाकी मुतालबा छोड़ें कि यार वो तुम छोड़ो, पहले याद करो ना। नहीं, पीटीआई को वैसे लीगल स्ट्रेटजी के तौर पर इस बार कॉल देने से पहले अदालत जाना चाहिए था, और जाके कहना चाहिए था एक पिटीशन में कि जी ये हमारे एहतजाज जब भी हम करते हैं तो हमारे ऊपर एक बात आ जाती है, एहतजाज हमारा आइनी हक है, गवर्नमेंट से कहें कि हमें जगह प्रोवाइड करें, बंदे हम जाएंगे। मुकाबला तो फिर ये होता है ना, कहें जी मर्जी की जगह गवर्नमेंट को बताएं हम भरेंगे और हम एहतजाज करेंगे। सही। दिखा अच्छा दें वहाँ पे आप करें एहतजाज। सुहेल साहब, साथ ही साथ जरा ऑडियो लीक्स के ऊपर भी आते हैं। ऑडियो लीक पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हुकूमत से हिदायत लेके बताएंगे कि कमीशन नया बनाना है कि नहीं बनाना, और इसी पे ही साथ जमाल मंदखेल साहब ने पूछा है कि आप मशवरा करेंगे चीफ जस्टिस से जज तैनात करते हुए। उन्होंने कहा जी कानून हमें पाबंद नहीं करता। मंदखेल साहब ने कहा जी अदालत की अथॉरिटी हम अंडरमाइन नहीं करने देंगे आपको। मैंने अभी अपनी वीडियो में जो है ना वाकया सुनाया है, कहें तो दोबारा सुना दूँ। सुना दें। राजनपुर के थाने वाला, हाँ, वो राजनपुर तो के थाना कोई नहीं, सिपाही तो थले रैंक कोई नहीं। रैंक कोई नहीं। वो एक बंदे की तनजली कर करके ट्रांसफ़र कर करके वहाँ तक ले गए थे, तो उसे जाके फिर वहाँ पे वो बोले, उन्होंने कहा वो तेरे कार्रवाई हो जाएगी। उसने कहा यार राजनपुर तो के थाना कोई नहीं, सिपाही तो थले रैंक कोई नहीं, मेरे खिलाफ की कार्रवाई कर सकते। तो अब अदलिया की और कितनी अथॉरिटी अंडरमाइन करानी है सर? आपके बेंच तो पार्लियामेंट वाले आके बनाते हैं, अक्सरियत उनकी होती है, अदलिया ही कौन सी अथॉरिटी? अब तो अदलिया की अथॉरिटी नहीं, अब तो पार्लियामान की अथॉरिटी है जो अदलिया के ऊपर चलती है। आप आज इस बेंच का हिस्सा हैं जिसमें बैठ के रिमार्क्स दे रहे हैं, कल आपका इस बेंच में होना ना होना सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं तय होना, वो जो बाहर से लोग आएंगे उनका तय होना है। जगह आप उस वेन्यू बेंच पे बेशक रखना या यही नहीं हो, रखना। लेकिन तय वो करेंगे। हाँ, तय वो करेंगे, तो फिर अथॉरिटी ना करे ना। सही। अच्छा सुहेल साहब, कोयटा में एक बच्चे का अगवा हुआ है, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया बच्चों के अगवा केस में, और इसमें चारों जो सूबाई हुकूमतें उनसे भी रिपोर्ट्स मांगी गई हैं कि जब पूरा सुबह उन्होंने कहा बंद हो गया एक बच्चे के अगवा में, स्कूलों के बच्चे एहतजाज करें लेकिन पुलिस बच्चा रिकवर नहीं कर पा रही। खैर कोयटा पुलिस तो खैर पीटीआई के खिलाफ लगी भी नहीं हुई, तो इसलिए वो कोई कम से कम जान लगी है। बलूचिस्तान वाली जो ब्यूरोक्रेसी पुलिस ये सारे जो है ना, वो उन्होंने पिछले 2 साल में बड़ा हिम्मत दिखाई है। उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा सियासी केस पलने पनपने नहीं दिया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो, वो बरी कर देते थे बंदा जाते ही। माशाल्लाह। अच्छा सुहेल साहब, साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला गई थी, क्योंकि काफ लीग ने चौधरी सियाद के कहने पे वोट डाल दिए थे, जबकि आइन बड़ा वाज़ेह था कि पार्लिमानी पार्टी जो है ना वो फैसला करेगी। और अब इंफ्रेक्शस मामला है, वो पार्लियामेंट भी ख़त्म हो चुकी है, हमजा वज़ीर आला भी नहीं रहे, ना परवेज़ अली वज़ीर आला रहे, ना वो अपोजिशन लीडर रहे, अब और ना वो गला नहीं ना वो टाइम रहे। लेकिन नोटिस कर दिया गया कि जी बड़ा अजीब पेचीदा मामला है। उस वक्त का 63 है कि फैसले की बेस पे ये हुआ था फैसला, अब वो क्योंकि फैसला ख़त्म हो चुका है, तो फैसला अब ख़त्म हुआ है, तो ये उस वक्त से कैसे पुराना लागू कर देंगे उसको? अब तो ये मामला बहुत आगे तक जाके और ये है भी रिव्यू है। सुने ना, 63 की जो नज़रसानी हुई ना, उसमें फारूक एस नाइक साहब बैठे दलाइल देते थे, कोर्ट जब पूछ रही थी कि पार्लियामानी लीडर या पार्टी हेड कौन है, तो खालिद अजीम साहब कोर्ट हियरिंग में मौजूद थे। उन्हें पता था, उन्हें याद था कि ये 18वीं तरमीम में तय हो चुका है। उन्होंने ना वो फारूक एस नाइक साहब को वैसे वो आके बैठे, उन्होंने बताया कि ये तो फारूक एस साहब वापस गए, उन्हें याद है, उन्होंने जाके रोस्टम पे कहा सर वो 18वीं तरमीम से पहले पार्लियामानी लीडर था, 18वीं तरमीम के बाद ये पार्टी सरबराह तय हो चुका है। नहीं सर, अभी भी आप जो मौजूदा भी सेटअप पड़े ना तरमीम का, रेफरेंस की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, कि रेफरेंस कौन भेजेगा।
पार्टी सरबराह, ठीक है। रेफरेंस पार्टी सरबराह भेजेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो पार्लिमानी पार्टी इशू करेगी। पार्लिमानी पार्टी अलग नहीं है ना पार्टी सरबराह से। सर वो ठीक है। सरबराह अनऑफिशियली तो डायरेक्शन दे सकता है ना, वो पूरी पार्लिमानी पार्टी को घर बुला के कि तुमने जाके इजलास में फैसला करें। सुने, मैं आपको साहब के जारी टिकट पता है क्यों खत्म हुए थे कि वो न्यायालय नहीं कर सकते? सर क्योंकि वो पार्टी सरबराह थे, और पार्टी सरबराही से इसीलिए हटाए गए थे कि 18वीं तरमीम के बाद पार्टी सरबराह को ये इख्तियार है कि पार्टी सरबराह चाहे तो पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह भी उसी का लगाया हुआ बंदा है ना, उसी का ही ठीक लगाया है, उसी का लगाया हुआ बंदा है। पार्लिमानी पार्टी का सरबराह भी पार्टी पॉलिसी से इनराफ नहीं बरत सकता। कल को पार्टी सरबराह उसे कह सकता है कि भाई। सर वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब बाजवा साहब वाले कानून के ऊपर हुआ था मामला, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा कि जी मियाँ साहब का पैगाम है कि असी सारे ने वोट देना, ठीक है। उन्होंने बैठ के मियाँ साहब का फैसला कन्वे किया, लोगों ने एहतजाज भी किया, उसमें इख्तलाफ भी किया, लेकिन एट दी एंड पार्टी का फैसला यही था कि जी हमने वोट देना। अब मामला ये है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर पार्टी कायद का पैगाम दिया जाता है कि जी हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली, हमने ये करना, तो वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला तस्वुर होता है। उस फैसले की जो खिलाफ वर्जी करता है, अच्छा उस इजलास में अगर पार्लिमानी है आपका जो लीडर है, जैसे इमरान खान साहब है, अभी वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, कमेटी का हिस्सा नहीं है, तो जो पार्लिमानी लीडर है वो अनाउंस करेगा उसको, वो फैसला करेगा पार्टी से मिलके। उसका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ज़रूर चलती है। तो इन ऑन पेपर उसका फैसला पार्लिमानी पार्टी का ही होता है। खिलाफ वर्जी पे रेफरेंस पार्टी हेड की मर्जी होती है, फाइल करे या ना करे। पार्लिमानी पार्टी का सरबराह इसलिए रखा गया कि बिल फर्ज पार्टी सरबराह इलेक्शन नहीं जीता। हाँ जी। तो पार्लियामान के अंदर जो मौजूद है उनमें से एक को सरबराह बनाया जाएगा कि उसके ज़रिए सारों को इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई जाएं। लेकिन पार्लियामानी पार्टी का सरबराह अमलन एक डाकी से ज़्यादा कुछ नहीं है कि ऊपर से ये आर्डर है, ये आप सब ने ये करना है। सर वो प्रैक्टिकल बात हो रहा है जो कि टेक्स्ट के ऊपर जो लिखे हैं टेक्स्ट पे चल रहे हैं ना। अच्छा, खैर ये इन एनी केस 63 की नज़रसानी येलो हो चुकी, वो सारा मामला हो चुका, उसका अब दावा नहीं हो सकता। ये अगर आप इसमें बहुत मजलूम भी है तो ये भुट्टो की तरह रेफरेंस भेज देंगे, हमारे साथ गलत हुआ था, उस पर राय तो आ सकती है। इस केस में हमजा शहबाज को क्या रिलीफ दे सकते हैं? दोबारा वज़ीर आला बना हैं तो मरीम नवाज़ की जगह उनको वज़ीर आला बना दें। उसके लिए आपको मरीम नवाज़ का कंसेंट दरकार होगा, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नहीं चल रहा। दायरा रही है मरीम नवाज को नोटिस देना पड़ेगा कि तुम्हें हटा के इनको बना रहे हैं। जी जी। और पिछली पूरी असेंबली रिस्टोर कर कानूनी नुक्ते की याद था कि उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं हमजा शहबाज का वकील था या अब भी हैं। चलिए ये फैसला अटॉर्नी जनरल पे छोड़ते हैं कि वो थे या हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर अब जो कुछ अपडेट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अडियाला से आनी वो भी आपसे शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।